अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान बोले, समस्त ज्ञानों में उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा जिसे जानकर सब साधकों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त मनुष्य सृष्टि के आदि में पुनर्जन्म नहीं लेते तथा प्रलय काल में भी व्यथित नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी प्रकृति सभी प्राणियों की योनि है, जिसमें मैं चेतना रूप बीज डालकर जड़ और चेतन के संयोग से समस्त भूतों की उत्पत्ति करता हूँ। हे अर्जुन, सभी योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं, प्रकृति उन सब की माता है और मैं चेतना देने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रूपी रस्सी सत्व, रजस और तमस अविनाशी जीव को देह के साथ बांध देते हैं। हे अर्जुन, इनमें सतोगुण निर्मल होने के कारण विकार रहित और ज्ञान देने वाला है। यह जीव को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण को राग स्वरूप समझो, जिससे विषय भोग की प्यास और आसक्ति उत्पन्न होती है। यह जीवात्मा को कर्मफल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सब जीवों को भ्रम में डालने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो। तमोगुण लापरवाही, आलस और निद्रा के द्वारा जीव को बांधता है। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में और रजोगुण कर्म में आसक्त करवाता है तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर जीव को लापरवाह बना देता है। हे अर्जुन, कभी रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, कभी सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा कभी सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब ज्ञान का प्रकाश इस देह के सभी द्वारों अर्थात समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करता है, अर्थात जब जीवात्मा के मन में ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है, तब सतोगुण को बढ़ा हुआ जानना चाहिए। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, सक्रियता, सकाम कर्म, बेचैनी, लालसा आदि उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अज्ञान, लापरवाही, भ्रम आदि उत्पन्न होते हैं। जिस समय सतोगुण बड़ा हो, उस समय यदि मनुष्य मरता है, तब जीव स्वर्ग को जाता है। जिस समय रजोगुण बड़ा हो, उस समय यदि मनुष्य मरता है, तब वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तमोगुण की वृद्धि के समय मरने वाला मनुष्य पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। सात्विक कर्म का फल शुभ और निर्मल कहा गया है। राजसिक कर्म का फल दुख और तामसिक कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से लापरवाही, भ्रम और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण में स्थित व्यक्ति उत्तम लोगों को जाते हैं। राजस व्यक्ति मनुष्य योनि में आते हैं और तमोगुण में स्थित तामस मनुष्य नीच योनियों में जन्म लेते हैं। जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के अलावा किसी अन्य को कर्ता नहीं समझता है तथा गुणों से परे मुझ परमात्मा को तत्व से जान लेता है, उस समय वह मुक्ति को प्राप्त करता है। जब मनुष्य देह में उत्पन्न तीनों गुणों से पार हो जाता है, तब वह मुक्ति प्राप्त कर जन्म, वृद्धा अवस्था और मृत्यु के दुखों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से पार हुए गुणातीत मनुष्य के क्या लक्षण हैं? उसका आचरण कैसा होता है और मनुष्य इन तीनों गुणों से पार कैसे हो सकता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य तीनों गुणों के कार्य ज्ञान, सक्रियता और भ्रम में बंध जाने पर बुरा नहीं मानता और उनसे मुक्त होने पर उनकी आकांक्षा भी नहीं करता है, जो साक्षी के समान रहकर गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता तथा गुण ही अपने अपने कार्य कर रहे हैं, ऐसा समझकर परमात्मा में स्थिर भाव से स्थिर रहता है। जो सदा आत्म भाव में रहता है तथा सुख दुख में समान रहता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना बराबर है, जो धीर है, जो प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान तथा शत्रु मित्र में समान भाव रखता है और जो संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के भाव से रहित है, वह गुणातीत कहा जाता है। जो मनुष्य अनन्य भक्ति से सदा मेरी उपासना करता है, वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के योग्य हो जाता है, क्योंकि मैं पर ब्रह्म ही अविनाशी, अक्षर ब्रह्म, शाश्वत धर्म तथा परम आनंद का स्रोत हूँ। यहाँ 14वां अध्याय समाप्त होता है।